आज ही हमारा पलवल आने का मेरा एक सिंपल सा मकसद था। हम पिछले 2 दिन से हम बावड़ी रुके सुरजीत संधू जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा के। अच्छा, क्या नाम बताया? सुरजीत संधू प्रदेश अध्यक्ष युवा नेता। बाकी चेहरे में समझने जाना है। शर्मा ये बोतल ले लो। हम 2 दिन से पिछले बावल चौक पर हैं जी। अपने हमारे गांव का जत्था भी आया है, वो टिकरी गया है। मैं मेरा ट्रैक्टर और ट्राला लेके खुद बावल चौक पर रुका हुआ हूँ, अभी रुके में है। और वहाँ पर हमने लंगर भी लगाया है। कोई भी किसान साथी हैं उनके लिए जो धरने पर बैठे हैं, साथ ही साथ जो आगे गाजीपुर बॉर्डर वहाँ पर हम दिन पे वैसे हम धरने पर बैठ रहे हैं। और वहाँ भी साथियों के लिए हम फ्रूट की मेरे हमारे खुद के बाग हैं, वो वहीं से लेके गया हूँ। और आज हम पलवल इसी मकसद से आए थे कि भाई हमारे यहाँ पर भी भाई हैं, कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। उसके लिए तो सभी साथियों के लिए हम जितना राशन पानी हमसे हो सके सबने इकट्ठा करके हम उन सभी साथियों के लेके किसान का बेटा हूँ, किसान खुद हूँ मैं, तो ये मेरा फर्ज और ये मेरा धर्म भी बनता है कि मैं अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। कभी देख लो किसी किसान के पास धन भी अगर आता है तो वो सबसे ज़मीन खरीदता है, क्योंकि उसका जीना मरना उसी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जीना मरना उसी अपनी फसल के साथ। और ये जो कानून है, किसान आज के दिन ये समझता है कि कई ऐसे सेक्टर हैं जिनके अंदर प्राइवेटाइजेशन आने से भाई देश को क्या पता मुनाफा हो ना हो, लेकिन किसान को घाटा होगा। और उसका एक बड़ा सीधा सा कारण है, कोई भी इंसान जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है वो चैरिटी के लिए तो देखो काम करता नहीं है, वो अपने मुनाफे के लिए करता है। कोई भी कंपनी अगर कोई काम करती है, कोई आदमी फैक्ट्री डालता है, कोई एजेंसी खोलता है, कोई किसान खेती भी अगर करता है, तो यूँ तो है नहीं जो वो फ्री में सबका पेट के लिए करता है। वो भी एक भाई उनके जो भी फसल वो बेच रहा है, बो रहा है, उसके लिए वो एक सामान्य रूप से बढ़िया दाम ही चाहेगा। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेटाइजेशन लेके आओगे तो कहीं ना कहीं मोनोपोली भी जो बड़े सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनी है, उनकी बढ़ती है। और जब बड़ी कंपनियों की जब मोनोपोली बन जाती है तो जाहिर सी बात है किसान को दबाया जाता है। इसका एक उदाहरण दूंगा। शुरू में जब मंडियां होती थी तो पहले क्या होता था, मंडी जिनमें जितनी खरीद करने वाले होते थे वो सारे इकट्ठे होके भाई दाम गिरा देते थे और उसी प्रकार से वो अक्वायर करते थे। बाद में सरकारों की इंटरवेंशन आई, बहुत सी मंडियों में इसमें सुधार हुआ और अब कहीं पर भी मंडी के अंदर कोई भी मंडी के जो लोग हैं इस तरह की मोनोपोली कर नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई किसान क्यों मांगता है एमएसपी की गारंटी, जो कि सरकार दे नहीं रही। पता नहीं क्यों बार बार बोले ही जा रहे हैं कि भाई हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे। लेकिन आप एक चीज बताओ, एक सेशन बुलाने में और सेशन बुला के उस लॉ को रद्द करने में, या तो 3 काले कानून जो है उनको या तो रद्द कर दो। अब तो लड़ाई भी इसी बात की है, सारे देश का किसान कहता है कि रद्द करो, क्योंकि पहले एमएसपी के पहले कोई थी इस तरह का कानून? कहते हैं ना कि भाई पहले भी नहीं थी इस तरह की। नहीं, जो मंडी एक्ट है वो कवर एमएसपी को करता है। मंडी है ना, एएमपीसी में ही था ये सारा, एएमपीसी में ही था। हाँ, जो सरकार है, सरकार गारंटी करती है एमएसपी पे। तो एमएसपी की जो लिस्ट है उसके अंदर कई सारी फसलें हैं अलग अलग मंडियों। पहले कानून में कोई प्रोविजन है जी इसका? मंडी एक्ट में प्रोविजन वो दैट रिलेट टू स्टेट गवर्नमेंट, दैट रिलेट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। इसमें फिर केंद्र सरकार की बात है। तो इसके अंदर अब बात यहाँ पर आती है कि केंद्र ये जो लिस्ट है, जितने भी ये कानून है, ये सारे जी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। और कायदा ये बनता है कि केंद्र सरकार अगर कोई भी स्टेट लिस्ट के मैटर पे कानून पास करता है तो भी स्टेट से उनको कंसल्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कोई रिटर्न में लीगल है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो कायदे से, जो पहले से पुरानी परंपरा से चलते आ रहे हैं। एक प्रेसिडेंट सेट हो रखा है इनके ऊपर, क्योंकि उस समय भी आई थिंक कोर्ट के थ्रू ही ये सेट किया गया था प्रेसिडेंट कि भी लेना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो बातचीत की गई और ना ही किसी तरह की और भी कोई आम कोई यूनियन या किसी से भी कंसल्टेशन की गई। अब पुराना जो मंडी एक्ट है वो कवर इस चीज को ऐसे करता है कि एमएसपी पर ही जो आड़ती है वो उसी पर ही खरीदेगा, इसलिए वो कवर्ड है। अब यहाँ पर ये कह देंगे कि भाई चलो ठीक है, हम तो इसमें मंडी को रद्द नहीं करें, लेकिन आप एक चीज बताओ, जो किसान मंडी के अंदर खरीद बेच कर रहा है, जितनी भी ट्रेडिंग मंडी के अंदर होगी उस पर तो टैक्स लगता है, जीएसटी। और ये नए कानून कहते हैं मंडी के बाहर जितनी भी ट्रेडिंग होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब किसान भी या कोई भी है, कोई भी बायर अगर है इसका, देखो टैक्स लगना उसमें किसान को कोई मुनाफा या कोई नुकसान या फिर कोई फायदा नहीं है। टैक्स अगर भरेगा तो भाई वो बायर है। लेकिन अब इन्होंने जब ये टैक्स हटा ही दिया,
भाई ऐसे कहने को तो आप कह दो कि भाई नहीं ये तो मंडी हम नहीं रद्द करें, लेकिन आपने एक जरिया तो बना दिया ना। आप कह रहे हो कि भाई मान लो हमने कोई टब भर दिया किसी चीज का, अपने मान लो एक बाल्टी में पानी भर दिया, आप कह रहे हो मैं बाल्टी खाली तो नहीं कर रहा, लेकिन साइड में आप उसने एक छेद मार दिया, तो अपने आप धीरे धीरे खाली तो हो ही जाएगी ना। तो यही चीज सरकार कर रही है कि भाई खुल करके उन्होंने मंडी को रद्द नहीं करा, लेकिन मंडी के अंदर जाने के लिए किसी व्यापारी के पास कोई राह नहीं छोड़ा। जाहिर सी बात है जी, कोई भी आम व्यापारी हो, अगर बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उसको 18% उसका टैक्स बच रहा है तो वो कोशिश करेगा। और देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर बिक्री होती है, टैक्स जो इतना ज्यादा आता है वो मंडियों के थ्रू सरकार को मिलता है। जब लॉकडाउन पीरियड लगा था तब सारी सरकारों के हाथ एकदम टाइट हो गए थे कि नहीं हो गए थे? एकमात्र जगह जहां से टैक्स आ रहा था वो कहाँ था? मंडी, क्योंकि मंडी में बिक्री हो रही थी। भाई कोई आदमी कुछ खरीदे ना खरीदे, इस लॉकडाउन में किसी ने कपड़ा नहीं खरीदा, किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी, किसी ने मोटरसाइकिल नहीं खरीदा, लेकिन हर आदमी ने अनाज तो खरीदा है जी, मंडी तो चली है, पैदावार भी पहुंच गई, सब हो रहा है। तो जब वहां का टैक्स भी सरकार को आना बंद हो जाएगा, फिर दोबारा अगर खुदा ना खास तो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, बचोगे कहाँ से? आप इस स्टेज में क्या देख रहे हो, कोई सॉल्यूशन है आपका? सोल्यूशन उसका यही है जी, सरकार को किसानों की माननी पड़ेगी। लोग कह देते हैं कि जी इनके पास बहुमत है, और लोग कह देते हैं ये तो सरकार है, तो सरकार है किसान नहीं, सरकार ने बातचीत नहीं की, इस वजह का विरोध नहीं। है। एक बात यह पूरे कानून ही खराब है। पीएम मोदी ने कल छोटा सा पीएम मोदी ने कल भी कहा है, उन्होंने कहा कि तीनों विधेयक अच्छे हैं, किसानों के हित में है। राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो उकसा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 19 तारीख को सामूहिक उपवास भी रखा बीजेपी ने। इस पे जी मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा, आप किसी भी किसान से पूछ लो ये कानून खराब क्यों, तो आधे घंटे तक आपको सारी चीज समझाएगा एक एक कानून के हिसाब से, जिसके अंदर भंडारे वाले भी कवर होता है, मंडी वाला भी कवर होता है, और प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये तीनों चीज कवर होती है। अगर आपको तो मैं आपको डिटेल में अभी क्या करते हैं, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, सस्ता भी देंगे, और पहले साल आपसे फसल भी खरीद लेंगे, फिर दूसरे साल भी ठीक रहेगा, तीसरे साल अब खेती बाड़ी एक ऐसी चीज है जी जिसके अंदर ऐसा तो है नहीं कोई एग्जैक्ट वो है कि भाई आज मैंने बोई है तो सही 3 महीने बाद ही निकलेगा, 4-5 दिन ऊपर नीचे भी होते हैं, कभी बाढ़ आती है कहीं पर। भारत एक सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है, हर तरह का मौसम भारत में आता है, बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, ठीक है, ओले भी बरसते हैं, कीड़े भी लगते हैं, तो किसान हर बार तो गारंटी नहीं दे सकता। अब वहां पर क्या होता है, अगर वो किसान टाइम पीरियड से लेट हो गया तो दिक्कत उसको ये है कि उसका रेट गिरेगा, और अगर किसान ने टाइम पीरियड से पहले फसल तैयार कर दी तो वो बेच नहीं पाएगा, वो बोलेगा जी आपका टाइम पीरियड अभी है नहीं, आप इंतजार करो। वो इंतजार करेगा, चाहे हफ्ता टपे 10 दिन टपे, वो कह देंगे जी इसमें नमी आ गई है, कोई कह देगा इसमें ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है, ये दिक्कत है, और वो फिर रेट गिरा देते हैं। दूसरी चीज के अंदर क्या करते हैं, जब बीज बेचते भी हैं तो वही, क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, आप सिर्फ उन्हीं से खरीद सकते हो, उनका बड़ा सेट प्राइस होता है। इस साल आपको बेचेंगे 50,000 का बीज, अगले साल आपको बेचेंगे 55,000 का बीज। ऐसी संभावना होंगी ये व्यक्त कर रहे हो, ऐसा हो चुका है? ये और देशों में हो चुका है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम्पल है। आप इतनी बारीकी से जो बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के भेजे में क्यों नहीं घुस रही है बात? ये इनके भेजे में घुसी के कैसे घुसेंगे, जब एक साइड से अदानी ने कान बंद कर रखे, एक साइड से अदानी ने कान बंद कर रखे, घुसेगी कैसे? दिक्कत तो जी यहाँ पर आती है ना। जिन देशों के अंदर हम चाहे अमेरिका के कहते कि भी डेवलप नेशन है, तो इन देशों पर भी तो कैपिटलिस्ट लोगों का कब्जा है। और उदाहरण दे देता हूँ आपको, अमेरिका को सबसे बड़ा देश माना जाता है, सबसे तगड़ा देश कैपिटलिस्ट लोगों ने भट्टा बिठा दिया अमेरिका का। कोरोना में इतने लोग मरे हैं, उस देश के अंदर इतने लोग मरे हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट लोगों को दिक्कत क्या आती है कि भाई अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन होगा तो हमारा बिजनेस खराब होता है। जब एक देश बिजनेस चलाने लग जाए तो जाहिर सी बात है जी, कोई भी बिजनेस काम करता है वो अपने मुनाफे के लिए करता है, लेकिन कोई भी देश की सरकार अगर काम करती है तो उसका फर्ज बनता है कि हर नागरिक की मैं मदद करूं। ये तो पहले कानून पे एक आपको बताया। दूसरा की जो वही मंडी वाली बात, अगर मंडी से टैक्स ही खत्म हो जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, उसके अंदर ये प्रोविजन कहीं पर भी नहीं दिया गया कि भाई वो कोर्ट जा सकता है, वो सिर्फ हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, लोअर कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। आप बैठे हैं जी, सारे पत्रकार हैं, आपके आम लोगों से भी मुलाकात होती है, आप बता दो जी कौन सा आदमी इस देश में है जो कोर्ट से डरता ना हो? भाई सब लोगों को ये डर है यार, एक बार कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गए तो यार फंस गए। अब किसी किसान की अब ये सोचने वाली बात, पहले तो फीस के लिए ही पैसा यूं है जी, कई बार क्या होता है, अड़ी में किसान के घर में कोई दिक्कत आ जाए तो मंडी से पैसे चक लेता है और अगली फसल में उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। अब अड़ी में वो रिलायंस से कैसे रुपये चकेगा? और जब रिलायंस उसको रुपये देने से मना कर गया तो मंडी में तो जी रुपये ना मिले तो किसान इकट्ठा होकर कोई डीसी के दफ्तर पर, कोई एसडीएम के दफ्तर पर, कोई नेता के, कोई एमएलए के, हमारे जैसे के, किसी और के,
गिरा करके धरना प्रदर्शन करके वे पैसे तो निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर अंदानी अंबानी कल को बैंक रसीद डिक्लेयर कर दे तो उनकी तो किसी सब्सिडी है, हर स्टेट में हर उसमें एक सब्सिडी खोल देंगे। सब्सिडी अगर बैंक सब्सिडी डिक्लेयर कर दे तो जी किसके घर के आगे जाके किसान धरना देगा, कहाँ से वो पैसे पूर्ति करेगा? और बैंक के अंदर जी आपको भी पता है फिर नहीं मिलती जी किसी को भी। और बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके करोड़ों अरबों का काम है वो भी जी मिनट में बैंकरप्ट हो जाते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया, कुछ राहत लेके आया नहीं? ये राहत नहीं लेके आया है जी, राहत तो तभी आएगी जब ये कानून जाएंगे। अब जिस तरह से जी मैंने आपको इतनी देर कहोगे तो और भी बोल सकता हूँ इन कानूनों के बारे में, पर मैं आपको समझा सकता हूँ। भाई साहब इनको मोदी जी समझा दो, यहाँ जागरूकता कमी है किसानों में भी। तीसरा अच्छी तरह समझा दो ताकि यहाँ से भी किसानों में जोश आ जाए, ये धरने पे आ जाए। बिल्कुल। तीसरा मध्य प्रदेश के यहाँ डटे हुए हैं, परवल के कोई नहीं जाते वहाँ। बिल्कुल। अच्छा इसका मतलब किसान ने समझा हुआ है, 50 साल पत्रकार ने। जब पत्रकार जब खबर छापेंगे जब किसान जाओगे। नहीं जरूर जी हमारा कोई नहीं, प्रयास आप ही है। छाप लो जी। अच्छा एक चीज और देखो जी, अब जो तीसरा कानून है वो कहता है कि भाई भंडारा जो है भाई उसको लीगलाइज करेंगे, तिल का, आलू का, प्याज का, तिल का। ये कानून बनाया गया इसलिए था क्योंकि पहले बड़े बड़े उद्योगपति बल्क में सामान खरीद के उसका भंडारा कर लेते थे। अब देखो जी जो किसान 4 किले में सब्जी लगा रहा है, पहली बात तो उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है नहीं कि भी उसको कोल्ड स्टोर की जरूरत पड़े कि वो भंडारा करे, ठीक है। अब आम किसान तो जी लगा नहीं सकता, इसका भंडारा कर नहीं सकता, तो फिर कौन करेगा? देखो जी जिसके पास कोल्ड स्टोर बनाने के पैसे हैं वही करेगा। तो फिर कोल्ड स्टोर बनाने के पैसे किसके पास है? फिर बड़ी कंपनियों के पास है। तो फिर किसान को फिर से क्या फायदा हुआ? उसका तो प्याज वही 2 रुपए किलो पे बिकेगा और जो खरीद रहे थे उसको फिर 100 रुपए किलो देने पड़ेंगे। यहाँ पर बस फर्क इतना है, पहले जो पैसा था वो मंडी से घूम के किसान तक पहुंचता था या सरकार से घूम के किसान तक पहुंचता था। अब वो सारा का सारा पैसा घूम के पहले रिलायंस पे जाएगा और उनका मन करेगा तो जाहिर सी बात है जी वो बीजेपी को चंदा देते हैं। देखो जी फैक्ट ये है, हम चाहे बैठ के कह लें कि जी ऐसी चीज आपने देखी है, सुनी है जी, राजनीति है, सबको पता है देश में कैसे चलता है जी, आप मेरे से ज्यादा बेहतर इस चीज को जानते हैं। अब मेरा आपके माध्यम से सवाल ये है कि सारे बीजेपी के जो मंत्री हैं वो आके कह देते हैं जी ये कानून अच्छे हैं। मोदी जी हर हफ्ते 1 घंटा मन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जी आप 1 घंटा मन की बात करते हो तो फिर आप 15 मिनट काट लो, मैंने आधा घंटा काटा आपको समझाने के लिए, उनको कह दो 15 मिनट काट लेंगे विस्तार में, उसी तरह से जैसे हम समझा रहे हैं ये गलत है, कोई हमें भी तो समझाओ कि ये सही कैसे। ये कहना काफी नहीं है कि पड़ेगा, वार्तालाप तो तभी होता है ना। आप चलो बैल बुद्धि लेके आप सीधा अपने सिंह अड़ा के अड़जो के ना भी ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर जी अगर आपको सुनने का हक है तो इंसान को सुनाने का भी हक है। हमने सुनाई है जो हमारे दिल में बात है, हमारा हक ये भी बनता है कि हमें जवाब पूरा मिले। सिर्फ ये कह के कहीं नहीं ये कानून ठीक है बुखलाया जा रहा है, तो कोई समझाओ तो सही हमें कि कौन बुखला रहा है, कैसे बुखला रहा है, क्यों बुखला रहा है, और सही है तो दो डिटेल दो हमें कि भी किस कुछ भी आया मौके मिले तो सरकार ने साफ खुल कर भी कह दिया कि भाई नहीं, हाँ करते रहे वो करते रहे, देखेंगे करेंगे निकालेंगे, करा तो नहीं। अब जी वही बात है कि भरोसा आप उसी इंसान पे करोगे ना जो आपसे सच्ची बात करेगा, तो कहीं ना कहीं उस समय शायद किसान भरोसा कर लेता अगर वो अपनी बात पे कायम होते। लेकिन 6 महीने इन्होंने टपा दिए और कहीं पर भी इस 6 महीने में इतना सा भी उन्होंने एक हाथ अपनी तरफ से दोस्ती का नहीं बढ़ाया। आज जब दिल्ली को सारी तरफ से घेर लिया, अब इनको याद है अरे रे नहीं हमें किसानों की सुननी है, आओ बैठो बैठे हैं, तो अब तो जी माफी चाहूंगा, इट इज टू लेट। और ये मैं नहीं कहता क्योंकि कोई आपने देखा है जी इसमें कोई राजनीतिक दल का इसका कोई लेना देना नहीं। जितने भी स्टेज बैठे हैं, जितने भी लोग आए, कौन सा राजनीतिक दल इतना अफोर्ड कर सकता है? और कोई अगर राजनीतिक दल इतना तगड़ा है कि 4-4 लोग बॉर्डर पे बिठा सकता है तो सरकारें फिर उनकी होती, इनकी थोड़ी होती। तो ये राजनीतिक दलों का काम नहीं है, ये किसान ही परेशान होकर सड़कों पर आया है। और वो जो भरोसा है जो कहीं 5 पैसे का भरोसा बच गया था सरकार की तरफ, वो भरोसा इस सरकार ने गवा दिया। तो जाहिर सी बात है किसान कहेगा कि भाई नहीं, अब जब तुमने कुछ ही नहीं करा तो भाई आप पढ़ रहे हो अपनी जगह, अगर आपका ईगो इतना बड़ा है तो भाई हमारे बेटे भी तो इस देश की सेवा करते हैं, हमारा भी जो जिगरा है कि हम खड़े रहेंगे। एक बीजेपी के एक नेता ने कह दिया जी हमारा पीएम तो 56 इंच का सीना लेके आता है, नहीं झुकेगा। अरे तो उनको बता दो किसान के आगे तो 100 इंच का सीना ला दो, कम पड़ जाएगा। एक आदमी 70 करोड़ लोगों से नहीं लड़ सकता, चाहे वो कितना ही तगड़ा हो। सुननी पड़ेगी, कहना मानना भी पड़ेगा और झुकना भी पड़ेगा, तीनों चीज उनको करनी पड़ेगी। तो चौटाला साहब आपने कहा भी जब समर्थन दिया धरने पर, मैंने आईएनएलडी की तरफ से नहीं दिया,
और जितने भी हमारे साथी हैं किसी ने भी पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं दिया। उसका कारण ये है इसको पॉलिटिकल ना बनाए, इसीलिए अब आपके आने से पॉलिटिकल ना बनेगा जी। ऐसे तो जी सबके आने से पॉलिटिकल बन जाएगा। इनसे पहले चौटाला साहब, आज जैसे आप आए, आप एक किसान आए, नॉट पॉलिटिकल, और आपके कार्यकर्ता आपके साथ भी हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, कुछ आए हैं, तो ऐसे इन्हें तो जाना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल हो गए तो उनका साथ देना चाहिए। एमपी ग्वालियर से आकर के किसान यहाँ बैठे हैं 10 दिन तक, 8-7 दिन तक उन्हें किसी ने नहीं पूछा, जिले के किसान ने, क्या इस जिले में किसान नहीं है आपके नज़र में, या क्या कारण है? देखिए जी, सबसे बड़ा ये कारण है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ और ज़्यादातर जो किसान हैं वो या तो टिकरी पर गए हैं या सिंगू पर गए हैं, यहाँ तक कि आपके जिले के भी जितने ज़्यादातर लोग हैं सब उधर गए। देखिए जी, जितनी लोगों तक मैसेज जाएगा, जैसे जैसे बात बढ़ेगी, जैसे जैसे मैसेज जाएगा, कहते हैं कि जी आप अपने जिले से वो करो, आप अपने हल्के से वो करो, और धीरे धीरे जी बढ़ने लग रहा है। जैसे जैसे मैसेज जाएगा, जैसे जैसे लोगों के अंदर और आक्रोश आएगा, लोग भी कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं भाई लाख लोग आए हैं बॉर्डर पर, क्या पता सरकार अब मान जाए, 2 लाख पर मान जाए। चौटाला साहब, मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। लोकल जो न्यूज चैनल है उस पर 3 ही बॉर्डर दिखाए जा रहे हैं। यहाँ बैठ के परेशान कर रहे हैं इन लोगों को। पत्थर है उन मैं इनका आशय बताऊंगी, एक मिनट, पर। मैं इनका आशय बता, एक सेकंड। इनका आशय ये है कि भाई हमारे यहाँ के, देखो आपकी किसानों की पार्टी है, मैक्सिमम 4, आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज के उनको प्रेरित करें जो इनका साथ है, यही मकसद है। बस यही बात तो उनका मकसद है। रात में क्या हुआ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं, यहाँ का न्यायालय ये सोच रहा है कि कांग्रेस वाले ही सहायता कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, अब बावन पालों का जितनी दिलदार आज वही था, और हमारी नील पाल जो है चौहान पाल। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने देखा है, मैं भी फरीदाबाद तक जो पैदल गए हैं उनके साथ गया हूँ, मुझे उसमें पता है कौन थे कौन नहीं थे। तो उसमें ऐसा है, हम उसमें हर तरीके से साथ हैं, बीच में कहीं पे ये ना लगे कि ये कोई राजनीतिक राजनीतिक, अब देखो मैं 4 साल की तो कहूँगी, वहाँ पे क्या हुआ जी, चौक पर कुछ लोग उन्हें गालियाँ देने लगे कि भाई भागो यहाँ से, और तुम हमारे यहाँ क्यों डाल रहे हो। 2-3 गाँवों के लोग आए, इनके गाँव से छुप के आए, उन्होंने कहा भाई हम रुक रहे हैं आपके साथ, अब की बार आने दो, कौन आता है, तो उनको फुल सपोर्ट दी ना हमने, फुल सपोर्ट दिया। वही बात है जी, अच्छा एक मिनट चौटाला साहब, संत बाबा राम सिंह ने आत्महत्या की है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी घटना भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत दुखद घटना है, और इस चीज़ के अंदर जी देखो हमारी सारी सहानुभूति उनके साथ है, उनके भक्तों के साथ है, और बुरा इस चीज़ का जी बहुत लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जी। लेकिन हमारा एक प्रयास ये रहेगा कि भाई उन्होंने जो आखिरी अपनी चिट्ठी दी है, जो उन्होंने अपने भक्तों को दी है, उसका जो है उसका महत्व पूरा बना रहे। उनके भगत आज भी वहीं पर लगे हुए हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, और जो हुआ जी बहुत बहुत वही तो, उनके तो प्रवचन भी विदेशों तक में सुने जाते थे, उनके भक्तों का वो भी था। तो क्या सरकार को इस बात के लिए संज्ञान नहीं लेना चाहिए? चलो जो हुआ, अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो सरकार अगर शानी होती जी तो यहाँ तक बात ही ना पहुँचती। सरकार ने अगर किसी तरह से उनकी कहीं सही ये बताइए, दुष्यंत जी कहते हैं कि एमएसपी के रातों में इस्तीफा दे दूंगा, खट्टर साहब भी कहते हैं इस्तीफा दे दूंगा, 48 घंटे की प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधू दे चुकी है, तो क्या कहोगे इस बारे में? देखिए जी, अब आप भी कहते हो हम किसान है, ऐसी पार्टी देवदास, और फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन में 2 दिन में हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, जो हम बोल रहे हैं वो ना सुनो, जो हम कर रहे हैं वो देखो, आपको इसके अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। और रही बात जो वो कहते हैं बड़े चोई साहब का नाम लेते हैं, तो वो तो जी हमारे परिवार पे एक कलंक है। मैं नहीं कहता, आज ये जननायक चौधरी देवीलाल की आत्मा कहती है। उनकी आत्मा क्या है? हरियाणा का किसान, देश का किसान, वो जननायक चौधरी देवीलाल की आत्मा है। ना मुझसे पूछो ना किसी और से पूछो, आज आप उनसे पूछो, और जो जवाब आप मेरे से मांग रहे हो वो आपको बेहतर दे पाएंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक सकारात्मक रिजल्ट निकल आएगा, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर नहीं होगा तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। 48 घंटे वो सरकार का काम करेंगे। उन्होंने अगर कहीं पर भी बड़े चोरी साहब की राजनीति अगर उनके हिसाब से करनी होती तो जी 9 मंत्रालय लिए। अब मेरे साथ जी सीनियर आप बैठे हैं सारे,
तो बड़े चौधरी साहब पहली बार जब हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा तो उन्होंने बड़े खुल करके कहा कि भाई मैं पद के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ मेरे प्रदेश के लिए। सरकार बनी, कौन सा मंत्रालय लिया जी आप बताओ? कृषि, वही लिया। देश के अंदर क्रांति आई, वो प्रधानमंत्री बने, चाहते तो उस समय भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, चंद्रशेखर जी उनके साथ थे, बन सकते हैं। उनके चलो हम त्याग की बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कौन सा मंत्रालय लिया? कृषि। ये भी चले थे क्या कि जी हमें पद नहीं चाहिए, भागते कौन सा पद लिया? दारू के ठेके, आपका PWD, आपका और कौन सा था ये एक्साइज, ये तो सारे माल खानिए हैं जी। अगर नियत होती तो कहीं ना कहीं कि कृषि मंत्रालय तो मांगते। फर्क है कि नहीं है? जो कहते हैं उसको मत देखो, मत सुनो, जो आप देख रहे हो आप वो चीज समझो। आज जो फील्ड में है आपको दिख रहा है, समझ रही हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। वही तो जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जब आपको खुद समझ है जी तो फिर आपको भी इस चीज का पता है। ताकि आप थोड़े आगे जाएंगे। ये न्यूज़ 18 चैनल से है जी, आपका बहुत अच्छा तरीका से। देखो जी, ये जिला चौधरी देवीलाल का ऋणी है और हमेशा रहेगा। ये है जी पत्रकार भी और एक वैसे उनके सरकार टूट रही है। देखिए जी ये तो अभी जो ये चीजें हो रही है, अवश्य तौर पर अगर सरकार भैया को लेकर सरकार टूटेगी और इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं होगा, इसका सरकार का खुद का हाथ होगा। इन्होंने अपने ही आदमी को नाराज करा, इन्होंने अपनी वोटों को। लास्ट सवाल पूछ रहे जी, और ये अपने सरकार ही गिरेगी प्रदेश के नहीं लोग गिरेगी? वही पूछ रहे हैं। हाँ, वही तो चल रहा है। कैमरे ऑन करके। वही कैमरा उनके दोबारा बताओ जो सरकार टूट रही है। जिस तरह से एक दो विधायकों ने समर्थन ले लिया, JDP के कुछ विधायक मन बना रहे हैं सरकार का। दो तो गए हैं। तो क्या ये सरकार MSP और ये कृषि कानून को लेकर बनी रहेगी या गिरेगी? हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार जिस रूपरेखा से ये अभी चल रहे हैं, आप मान के चलो अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये रुके नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने सुधार नहीं करा तो यह सरकार अवश्य टूटेगी और यह सरकार गिरेगी। जो नई सरकार निर्दलीय तोड़ेंगे या JJP? आप कहने को जी देखो जी कोई भी कह देगा आपकी सरकार बना ली बीजेपी ने, 40 सीट अगर ये अपने पक्ष में लेकर गए, एक मिनट 40 सीट अगर ये अपने पक्ष में भी लेकर गए तो 50 सीट इनके खिलाफ गए हैं, ठीक है? तो एक मॉरल स्टैंड पॉइंट से ये सरकार तो गिरी हुई है, वो अलग बात है, गठजोड़ करके बना लो तो एक अलग चीज है। बट प्रदेश ने तो अपना फैसला इन चुनावों में दे चुका था, अब ये भी रहे हैं कुछ दिन के मेहमान, आप देखना अगर ये रूपरेखा नहीं बदलते ये अवश्य गिरेगी। नहीं, चौटाला साहब जैसे आपने कहा कि इनके ही विधायक तोड़ लेंगे, ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि ये सरकार तो अल्पमत में है, हमें आजाद और दुष्यंत चौटाला नहीं चाहिए, इनके ही विधायक हमसे संपर्क में है, ये सरकार अल्पमत में है। और जिस दिन भी विधानसभा का सत्र बुलाना होगा पहले इन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा, इनके पास है ही नहीं। और वही चीज आज आपने कहा है कि हमें आजाद और इनकी दुष्यंत की जरूरत नहीं, हम इनके ही विधायक तोड़ लेंगे। मैंने ये नहीं कहा हम इनके विधायक तोड़ेंगे, मैंने कहा इनके विधायक खुद इनको छोड़ देंगे, खुद इनको छोड़ के आपके, तो इसका मतलब आपकी कोई वार्ता चल रही है इनके विधायकों से? मेरी इनके विधायकों से वार्ता नहीं चल रही थी, मैं तो सड़क पे फिरता हूँ तो मैंने दिखा है लोग गाड़ कुकर का डैन है, ठीक है? इनके विधायक जब जावे नहीं उनके कपड़े पाड़न नहीं हो जाए। और कोई भी विधायक अगर पब्लिक में जाता है तो देखो जी पब्लिक काम मांगती है, जरूरी नहीं है पर्ची पकड़ाई है, ठीक, पर सड़क तो बनवाओ। आप बड़ौदा के अंदर आपने कवर करा होगा, सरकार ने बहुत नारे लगाए कि बड़ौदा हमारा है, प्रेम है। अब बड़ौदा में और बाकी बीजेपी की जो जहाँ से कहीं से और जीती है, डेवलपमेंट का आपने फर्क देखा? कोई गांव में ढंग से सड़कें नहीं बनी, वहाँ पर वाटर पंप लगाए गए थे कई गाँव में क्योंकि बाढ़ का पानी आ जाता, 6 महीने से वो वाटर पंप बंद पड़े थे। जब बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ तब चालू करे। तो फिर ये सरकार करती है भेदभाव, ये करती है रीजनलिज्म, ये सरकार करती है कास्टिज्म, और ये कहीं ना कहीं इसी सोच में बैठे हैं कि हम जब तक बांटते रहेंगे लोग बढ़ते रहेंगे और हम अपना काम नहीं करेंगे। चलो सर, एक बात बताओ, भविष्य में इनैल और ऐसा है ना, नहीं, उनका राह अलग है और आज तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से साबित कर दिया। आज ही तो कर दिया मैंने। नहीं, आज वो अगर त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र दीजिए, जनता में आइए, जनता जो फैसला देगी हम मानेंगे। आपको याद होगा पहले भी हरियाणा की संयुक्त पंचायतों ने ये कहा था कि भी तुम्हें, आपको चौधरी अभय सिंह जी का जवाब याद है, जो हमारे बड़े कहेंगे, जो पंचायत कहेगी, जो जनता करेगी, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। प्रकाश सिंह बादल को भी बुलाया था, उन्होंने भी ये कहा। वो तो यहाँ पे कई बार क्या कहते हैं अभय सिंह चौटाला जी की जगह, उन्होंने, हमने तो जी खुल करके कहा रखा है, हमारे पत्रकार को भी कहा था वो टोटल न्यूज़। धन्यवाद।